ट्रेंट बोल्ट को 2 ओवर के बाद बॉल क्यों नहीं दिया गया? अश्विन को 17th ओवर में क्यों बॉल दिया गया? सबके बारे में बात करेंगे। जो संजू पिछले 4 मैच तक इतना अच्छा कैप्टनसी कर रहा था, कल क्यों हक दिया? शुरू से शुरू करते हैं। मैच से पहले थोड़ा सा बारिश होता है, ओवरकास्ट कंडीशंस, तो ऑब्वियस था कि टॉस जीत के फील्डिंग लेंगे और जीटी ने बिल्कुल वही किया है। दोनों टीम की प्लेइंग 11 में बहुत सारे चेंजेस थे, क्योंकि जीटी में अभी हार्दिक नहीं है और मिलर और शामी भी इंजर्ड है, तो प्लेइंग 11 बनाना थोड़ा सा मुश्किल है टीम कॉम्बिनेशन। उन्होंने अभिनव मनोहर को खिलाया और मैथ्यू वेड आगे थे इन प्लेस ऑफ केन विलियमसन और शाहरुख खान एज एन इंपैक्ट प्लेयर। जीटी का मिडिल ऑर्डर बहुत ही वीक है और जिस दिन मोहित शर्मा बॉलिंग में पिट जाए तो डेथ बॉलर भी बहुत वीक है, डेथ बॉलिंग भी बहुत वीक है। कमिंग टू राजस्थान, उन्होंने बर्गर को नहीं खिलाया और केशव महाराज को खिलाया है। मतलब 3 स्पिनर्स अश्विन, चाहल और केशव महाराज, आपने महाराज को खिलाया है और सिर्फ 2 ओवर दिया है। अगर 2 ओवर ही देना था तो आप बर्गर को खिला लेते। 2 ओवर में कौन सा महाराज 3-4 विकेट ले लेते? आई फेल्ट दिस वाज नॉट ए गुड डिसीजन फ्रॉम संजू सैमसन। बटलर एंड जसवाल बोथ गॉट आउट वेरी अर्ली। आप तो मुझे जसवाल के लिए टेंशन होने लगा है। एज ए इंडियन क्रिकेट टीम फैन, आई वांट जसवाल बैक इन फॉर्म बिफोर द T20 वर्ल्ड कप। पावर प्ले में आरआर का स्कोर होता है 43 for 2 और उसके बाद संजू सैमसन और रियान पराग के बीच एक बेहतरीन पार्टनरशिप होता है। हालांकि जीटी का फील्डिंग बिलो एवरेज था। रियान पराग का 3 कैच और संजू का 1 कैच छोड़ा है और बहुत सारे मिसफील्डिंग भी थे। संजू और रियान के बीच 130 रन का पार्टनरशिप होता है और मुझे बहुत सारे जगह पे शुभमन गिल एज ए कैप्टन पैनिक दिखा है। आपको हार्दिक पसंद हो या ना हो, बट हार्दिक वॉज ए बेटर कैप्टन। एक तो मुझे स्पेंसर जॉनसन का भी प्लेइंग 11 में समझ भी नहीं आता है, बिकॉज जोशुआ लिटिल इज ए बेटर बॉलर। व्हाट आई लाइक्ड अबाउट रियान पराग की उसको पता है कौन से बॉलर को अटैक करना है, किसको डिफेंड करना है, और सिंगल डबल भी बहुत अच्छा लेता है। वेरी इंप्रेसिव। 48 बॉल्स पे 76, थर्ड 50 इन दिस सीजन। संजू सैमसन का एक जो इमेज था कि हर एक आईपीएल में फर्स्ट 1-2 मैचेस पे रन बनाता है, उसके बाद टाटा बाय बाय खत्म। फाइनली इस सीजन में उसने अपने साथ जस्टिस किया है। तीसरा 50 इन लास्ट 5 मैचेस। और मैं वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट से भी बात करूं तो संजू इज वे अहेड देन एनी अदर विकेट कीपर्स फॉर दिस वर्ल्ड कप। जीटी के लिए लास्ट ओवर डालने आता है उमेश यादव और 19 रन देके जाता है। उमेश यादव डेथ का बॉलर है ही नहीं। अगर उमेश यादव डेथ पे बॉलिंग डालने आ रहा है, इट मींस आइदर यू हैव ए पुअर बॉलिंग लाइनअप और योर कैप्टेंसी इज पुअर। जीटी के लिए बस राशिद खान ने बहुत अच्छा बॉल डाला है। 4 overs 18 रन्स 1 विकेट। फाइनली राशिद फॉर्म पे आ गए। 197 का टारगेट चेस करने आते हैं साई सुदर्शन और शुभमन गिल। मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात मैनेजमेंट ने साई सुदर्शन को एंकर का रोल दिया हुआ है, एंड विच इज नॉट ए वेरी बैड डिसीजन, क्योंकि गुजरात का मिडिल ऑर्डर बहुत ही वीक है। तो जो उनके 2 ओपोनेंट्स है साई सुदर्शन और शुभमन गिल, दोनों में से किसी को लंबा इनिंग्स तो खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बहुत ही ज्यादा वीक है। पावर प्ले में जीटी का स्कोर होता है 44 for 0। 8 ओवर्स के बाद 64 for 0। थोड़ा स्लो था लेकिन विकेट नहीं दिया। उसके बाद 9th ओवर डालना था कुलदीप सेन, जो इस आईपीएल में फर्स्ट मैच खेल रहा था। कुलदीप सेन के 9th ओवर के दूसरे बॉल 147 की स्पीड से साई सुदर्शन गॉट बिटन बाय द पेस, एलबीडब्ल्यू आउट। कुलदीप अपना दूसरा ओवर डालने आता है और एक ही ओवर में मैथ्यू वेड और अभिनव मनोहर बोल्ड। कुलदीप के 2 ही ओवर में पूरा गेम राजस्थान की तरफ चला गया था। एक तो विजय शंकर गुजरात की टीम में क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। शुभमन गिल चाहल के 1 ओवर में 2 अच्छा बाउंड्री लगाता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ के मारने की कोशिश करता है और स्टंप हो जाता है। आप गुजरात को चाहिए 4 ओवर पे 59 रन, विच लुक लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज उनका मिलर नहीं है, तो ऐसा लगता है कि उनके पास ऐसा कोई फिनिशर भी नहीं है। और शाहरुख खान बैटिंग करने आता है राहुल तिवाड़िया के साथ। आप संजू सैमसन के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे बॉलिंग के लिए, क्योंकि अश्विन के 1 ओवर बचा था, ट्रेंट बोल्ट का 2 ओवर बचा था, महाराज का 2, आवेश का 2 और कुलदीप का 1। तो उनको डिसाइड करना था किसको दे बॉल। अब उन्होंने चुना है 17th ओवर डालने के लिए अश्विन अन्ना को। मैं आपको बोल देता हूं, जिनको नहीं पता है, शाहरुख खान का रेपुटेशन ऐसा है कि वो डोमेस्टिक में स्पिनर्स को बहुत मारता है, और संजू ने अश्विन को चुना है 17th ओवर डालने के लिए, और अश्विन 17th ओवर में 17 रन देके जाता है, जहां से गेम जीटी की तरफ टर्न होने लगता है। उसके बाद 18th ओवर डालना था आवेश खान, जो कि अच्छा ओवर डाला है और बस 7 रन देके गया है और शाहरुख को विकेट भी लेके गया है। और बैटिंग करना था राशिद खान,
तिवाते ऑलरेडी पिच पे था। 19th ओवर डालने आता है कुलदीप सेन, जो कुलदीप लास्ट 3 ओवर पे 22 रन देके 3 विकेट लेके गया था। 22 रन 3 विकेट, जो मैच का हीरो था राजस्थान के लिए, वो डालना था 19th ओवर और आके वाइड नो बॉल डालने लग जाता है। कुलदीप सेन को ओवर खत्म ही नहीं हो रहा था, एक ओवर पे वो 20 रन देके गया है, 20 रन। हीरो से जीरो एक ही ओवर में बन गया था कुलदीप। और इस ओवर में संजू कुलदीप के साथ इतना बात कर रहा था, हर एक बॉल के बाद दौड़ के कुलदीप के पास जा रहा था, बात कर रहा था, बाटलर आके कुलदीप के साथ बात कर रहा था। इतना स्लो ओवर रेट हो गया था कि राजस्थान को पेनल्टी भी लग गया। लास्ट ओवर में 5 फील्डर की जगह सिर्फ चार फील्डर बाहर रह सकते थे राजस्थान, और आपको डिफेंड करना था 15 रन, और आपने चुना है आवेश खान को। पहले बॉल में रशीद लेग साइड में फुल टॉस मिला है, चौका। अगर एक फील्डर बाहर होता तो शायद उस दिशा में चौका नहीं होता। लास्ट बॉल पे 2 रन चाहिए था, रशीद ने फिर से बाउंड्री मार दिया है। रशीद ये पहली बार नहीं है कि उसने ऐसा फिनिश किया है मैच, इससे पहले ही वो कर चुका है हैदराबाद के साथ और सीएसके के साथ भी, आपको याद होगा 2021 या 22 में। नाउ माय क्वेश्चन इज, संजू का पुअर कैप्टेंसी था कल के मैच पे, क्योंकि ठीक है आपको ट्रेंट बोल्ट को डेथ पे बॉलिंग नहीं देना, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट डेथ पे इतना अच्छा बॉलिंग नहीं डालता है, आई एग्री। लेकिन ट्रेंट बोल्ट का 2 ओवर बाकी था, 4 ओवर तो को करवाना था ट्रेंट बोल्ट से, शायद मिडिल फेस में करवाना था या फिर पावर प्ले में खत्म कर देना चाहिए था। ट्रेंट बोल्ट को 4 ओवर देने तो चाहिए था। और आपने क्या समझ के अश्विन को 17th ओवर पे लाए हो, जब आपके पास आपने देखा कि शाहरुख खान बैटिंग कर रहा है। ऐसा नहीं है ना, उनके पास एनालिस्ट नहीं है, उनको नहीं पता कि शाहरुख खान का स्ट्रेंथ क्या है। आफ्टर ऑल इट वाज अ पुअर कैप्टेंसी आई थिंक, क्योंकि बर्गर को भी जो ड्रॉप करने का आइडिया था, मुझे नहीं पता लगा कि क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि महाराज ने 2 ओवर डाला है और 2 ओवर में वो क्या ही कर लेता। फाइनली आरआर अपना फर्स्ट मैच हार चुका है इस आईपीएल में, व्हिच इज अ गुड थिंग, क्योंकि वरना टूर्नामेंट थोड़ा बोरिंग हो जाता, हर एक मैच जीते था आरआर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।